gentlemen, a very warm good evening to you all. दोस्तों, इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया और हमारे बच्चों को स्पेशली सबसे ज़्यादा परेशान अगर आज की डेट में अगर कोई है तो वो हमारे बच्चे हैं, क्योंकि पढ़ाई उनकी ऑनलाइन हो रही है और ऑनलाइन होने की वजह से वो बेचारे ठीक से पढ़ नहीं पा रहे, बिकॉज हर पेरेंट्स पढ़ा लिखा नहीं हो पाने के कारण अपने बच्चों को सही से नहीं पढ़ा पा रहा है। जैसे मेरा एक बेटा है और एक बेटी है। मेरी बेटी जो है स्टैंडर्ड 2 बेली चर्च में है और मैं उसके लिए आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो शायद उसको और उसके क्लासमेट्स को पसंद आए या फायदेमंद। तो आज का जो चैप्टर है, द चैप्टर इज आवर ग्रीन फ्रेंड्स। सो व्हाट डू यू मीन बाय द ग्रीन फ्रेंड्स? मुझे लगता है कि कुछ लोग ये सोचते होंगे कि ग्रीन फ्रेंड्स का मतलब होता है वैसे लोग जो हरे रंग से पेंट हों। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको कैसा लगेगा अगर कोई बच्चा हो, वो सुबह सो के उठ के और एक ही बार आँख खोले और जाए देखे उसका दोस्त है हरा हरा, उसको थोड़ी बोलेंगे दैट इज माय ग्रीन फ्रेंड? नो, एक्चुअली द ग्रीन फ्रेंड्स मीन्स आवर प्लांट्स, द ट्रीज which all are around us, right ना? So green friends का मतलब होता है the plants which all are around us, वो पेड़ वो पौधे जो सभी हम लोगों के आसपास है, वो हमारे दोस्त हैं। वो इसलिए दोस्त है क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ मिलता है। सबसे बड़ी बात, उनसे हमें जीवन मिलती है, क्योंकि वो अगर ना हो तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? वो अगर ना हो तो हमारे द्वारा छोड़ा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कौन एब्सॉर्ब करेगा? हमें खाना कौन देगा? हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाना नहीं होगी। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। उसका नाम है आवर ग्रीन फ्रेंड्स। सो आवर ग्रीन फ्रेंड्स आर प्लांट्स, राइट ना? प्लांट्स। अब प्लांट्स के बारे में तो हम पढ़ते हैं। Then we'll be coming towards what kind of plants. It means the type of plants. The type of plants. So, plants are living things. Plants living things है ना? बहुत लोग सोचते हैं कि इंसान ही living things है, लेकिन actually the plants are also living things because they breathe. What do they breathe? They breathe carbon dioxide, and some plants also breathe oxygen also. So they are around us. Some plants are big and strong. These plants are called as trees. Trees have a strong, thick stem called trunk. Mango and pine are the two examples of trees. There are different type of trees. तो हमारे आसपास क्या है? हमारे आसपास trees हैं, वे सभी हमारे अगल बगल है, इर्द गिर्द है, ठीक है? और कुछ पौधे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, लेकिन किसी का ट्रंक, मोटा ट्रंक मतलब तना, पेड़ का जो मोटा टहनी होता है ना, उसको हम लोग ट्रंक बोलते हैं। वो बड़ा होता है, मोटा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का मतलब बहुत ही साइज एंड शेप में बड़ा होता है, ठीक है? और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज क्या क्या है हमारे भी? सम प्लांट्स आर स्मॉल, अभी मैंने बताया ना, दीज आर कॉल्ड एज श्रब्स। जो प्लांट्स छोटे होते हैं उनको हम लोग shrubs कहते हैं। What do we call to the small plants? We call as a shrubs. Then we come, these plants have many branches and woody stem. Venezuela and fern are some plants that are shrubs. ठीक है? जो प्लांट्स छोटे होते हैं, जैसे हर किसी के घर में अगल बगल अगर आप देखोगे तो तुलसी का पत्ता होता है, तुलसी का पेड़ होता है। तुलसी का पेड़ आपने देखा है ना? एक पतला सा डंडी होता है जो उसका हल्का मोटा होता है, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे टहनियां होती हैं। उन टहनियों को होने के कारण वे सारे के सारे छोटे होते हैं लेकिन बहुत घना दिखता है। तो जो छोटे और घने प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग श्रब्स कहते हैं। Even smaller than shrubs are herbs. These plants are soft green stems, coriander and basil and herbs. ठीक है? जो इससे भी छोटे प्लांट्स होते हैं उन्हें हम हर्ब्स कहते हैं, ठीक है? वो बोलते हैं ना हर्बल दवाई एंड ऑल दैट थिंग, ठीक है? अब धनिया पत्ता को आपने तो कभी देखा ही होगा,
हम लोग रेगुलर यूज वाली बातें करते हैं। धनिया पत्ता, धनिया पत्ता जब हम घर में लाते हैं तो देखते हैं पतला सा स्टेम रहता है, उसके अंदर बहुत सारा पत्ता होता है, ठीक है। तो जो सर्फ से थोड़ा छोटा होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ हर्ब। Okay, then we coming, some plants cannot stand straight and need some support to climb. They are called as a climbers. ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कभी भी खुद से खड़े नहीं हो पाते, उनको किसी ना किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। आप अपनी मम्मी से पूछना या अपनी घर में जो दादी होगी ना, मम्मी शायद ना लगाई हो लेकिन दादी पक्का लगाई होगी, दादी से पूछना कभी भिंडी कभी उन्होंने नेनुआ उगाया है, कभी उन्होंने कद्दू उगाया है, कद्दू यानी लौकी। तो दीज प्लांट्स विच नीड सपोर्ट टू स्टैंड, बिकॉज इनके सपोर्ट के बिना, विदाउट सपोर्ट ऑफ एनीथिंग, दे कांट इवन स्टैंड, दे कांट इवन, मतलब फैला भी नहीं सकते अपने ब्रांचेस को। अब some plants creep on the ground, they are called as a creepers, as their fruits are big and heavy, they spread their branches on the ground. Pumpkin and watermelon are the creepers. कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे किन किन बच्चों को पंपकिन खाना अच्छा लगता है, किन किन बच्चों को वाटरमेलन खाना अच्छा लगता है। अगर जिन बच्चों को वाटरमेलन खाना अच्छा लगता है तो वो अपनी मम्मी से जरूर पूछे कि वाटरमेलन होता क्या है, कैसे होता है। वो उनकी मम्मी बताएगी कि बेटा वाटरमेलन जो है दैट इज अ creeper, because when you pluck the plant it is spreaded on the ground. ये इतना भारी होता है और इसका स्टेम भी इतना पतला होता है कि they can't even hold the weight of the plant. तो इनको हम लोग जमीन में वो क्रीप करते हैं, मतलब वो बढ़ते हैं। क्रीप का मतलब होता है कि वो क्रॉलिंग होता है, बढ़ता है, जितना दूर छोड़ो उतना दूर बढ़ेगा। और इनका पौधा यानी इनके जो फ्रूट्स होते हैं, लाइक वाटरमेलन हो गया, पंपकिन यानी कुमड़ा हो गया, एक्चुअली कुमड़ा बोलते हैं उसको। देन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, अब पार्ट्स ऑफ द प्लांट जैसे हमारे ह्यूमन बॉडी में है ना, देयर आर पार्ट्स ऑफ अ बॉडी, सिमिलरली वी हैव प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट्स। देन थिंक व्हाट वुड बी द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। लेट्स गो फ्रॉम डाउन। सबसे नीचे जड़ होता है, द रूट, राइट। तो रूट यूजुअली ग्रो अंडर द ग्राउंड, दे फर्मली होल्ड द प्लांट इन द सॉइल, दे आल्सो हेल्प इन एब्सॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। रूट का एक ही काम है, रूट का जो काम है वो काम जमीन के नीचे से पानी खींच करके पौधों को देना, क्योंकि विदाउट वाटर nobody can survive. So the main thing of the root is to make the plants, या ऐसे बोले they used to give water to the plants as a water supply. सबसे बड़ी बात वो प्लांट्स को पानी सप्लाई करते हैं, पानी सप्लाई करते हैं। उसके बाद जो भी विटामिन एक प्लांट को चाहिए बढ़ने के लिए, न्यूट्रिएंट्स, वो न्यूट्रिएंट्स भी रूट का ही काम होता है। प्लांट्स के रूट से लेकर के टिप टू बॉटम एंड टू द अपर साइड ऑफ द प्लांट, हर जगह प्लांट में न्यूट्रिशन बनाने का भी काम किसका होता है, तो वो रूट का होता है। दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज द स्टेम। The stem grows above the ground. It provides support to the plant. मान लो हम पानी पहुंचा रहे हैं, हम कुछ भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन if will be not giving any support to the plant, what will happen to the plant? तो stem का काम है, it gives the strength to the plants. ये सपोर्ट, एक सपोर्टर की तरह काम करता है, right? Then leaves, flowers and fruit grow from the stem. It helps to transport water and nutrients absorbed by the roots to the leaves. It also helps food prepared by the leaves reach other parts of the plant. अब सबसे जरूरी, स्टेम जो रूट से पानी जाता है, उसे फ्रूट हो या फिर फ्लावर्स हो या फिर लीव्स हो, इन सभी जगहों में पानी पहुंचाने का काम
ये सप्लायर का काम एक तरह से बोल सकते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि स्टेम के थ्रू ही होते हुए इन सभी जगहों पर जाता है। लीव्स यूज वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट। ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड and their leaves are called as the food factories of a plant। अब देखो, हर चीज जरूरी होती है, उसी प्रकार पौधों में पत्तों का भी सबसे इंपॉर्टेंट काम है। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि ये सूर्य की रोशनी यानी कि सनलाइट, पानी, द वाटर, न्यूट्रिएंट्स, जो प्राकृतिक तत्व हैं जिनसे इनको शक्ति मिलती है। जैसे हमारे बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए ना, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए। ये सभी चीजों को एक्यूमुलेट करके, यानी इन सभी चीजों को मिला करके ये क्या करते हैं, ये प्लांट्स के लिए फूड बनाने का काम करते हैं। तो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ अ प्लांट और एनी प्लांट। ठीक है, अब इसमें आता है प्लांट्स के बाद फ्लावर्स। फ्लावर्स हेल्प्स टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। सम फ्लावर्स बिकम फ्रूट, फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम, दीस सीड्स व्हेन प्लांटेड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। अब फ्रूट्स जो होता है वो कैसे बनता है? फ्लावर्स होता है, सम फ्लावर्स मेक फ्रूट। ठीक है, कुछ फ्लावर्स जो होते हैं वो फ्रूट बनाते हैं और वो फ्रूट के अंदर एक सीड होता है। फिर से उस सीड को, तो ये रिसाइकल प्रोसेस है। ठीक है, पहले बनता है फ्रूट, पहले बनता है फ्लावर्स, फ्लावर्स के बाद वी यूज टू फ्लावर्स के बाद बनता है फ्रूट, and inside the fruit there are seeds, right? तो इसी प्रकार प्रकृति में सारी चीजों का रिसाइकल होता है। Then root stems and leaves store food also. We eat edible roots such as beetroot, sweet potatoes, carrot and radish. The root of a banyan trees support the tree. देखो, कुछ रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम खा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे एडिबल रूट्स लाइक बीटरूट, स्वीट पोटैटोस, कैरेट, रेडिश, ये जो चीज है ये रूट के अंतर्गत आते हैं और इन्हें हम खा भी सकते हैं। नाउ वी कम टू द यूजेस ऑफ अ प्लांट। प्लांट गिव्स अस मेनी थिंग्स। लेट्स लर्न अबाउट मोर यूजेस ऑफ द प्लांट्स। अब देखो, इस प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं जो ह्यूमन लाइफ द्वारा यूज की जाती है, मोस्टली आर गिवन बाय द प्लांट्स। जितनी भी चीजें हमें इस प्रकृति में मिल रही हैं वो सारी चीजों को प्लांट्स ने हमें दिया है। ठीक है, सच एज फूड। क्या आप बिना खाए रह सकते हो? मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, तो जिस भी किसी को भूख लगती है, अगर उसे खाना मिलता है तो मैक्सिमम लोगों को खाना प्लांट्स के थ्रू मिलता है, राइट? सो प्लांट्स गिव्स अस फूड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फूड आर गिवन बाय द प्लांट्स। देन शेल्टर। पहले जमाने में या अभी भी मान लो कि आपका एक घर बना है बहुत बड़ा, लेकिन दरवाजा, उसके लिए आपको जरूरी है लकड़ी। तो शेल्टर पहले जमाने में भी लोग लकड़ी का घर बनाया करते थे। बेसिकली द बम्बू इज यूज्ड फॉर मेकिंग हाउसेस, राइट? तो इसी तरह से जब कभी भी झोपड़ी जो होती थी पहले जमाने में जब लोग बनाया करते थे तो वो ट्रीज से बना करती थी। आज की डेट में भी आप अपने घर में ही जाके देख लो, आपके दरवाजा जो होते हैं वो भी बहुत सारी मतलब लकड़ी के ही होते हैं। देन क्लोथ्स। Plants provide such fibers like cotton and jute that are used for making clothes, bags and other materials. अब बताओ, आपने हमने जो भी कपड़ा पहना है तो वो कॉटन का होता है या किसी और भी मटेरियल का होता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग कॉटन पहनना पसंद करते हैं एंड दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। कॉटन का जो कपड़ा होता है या कपड़े को बनाने के लिए जो एक मैक्सिमम कॉटन का यूज होता है वो कहां से आता है? प्लांट्स। सिमिलरली मेडिसिन। प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम आर यूज्ड टू मेक मेडिसिन, फ्लेवर टीज आर एंड फेस वॉशेस। अब कितने लोग हैं जो चाय पीते हैं? और वैसे बच्चों को तो चाय पीने अच्छी बात नहीं है, लेकिन चाय, तो जितनी भी चीजें हैं
वो सभी चीजें भी, जैसे दवाइयों के काम में बहुत चीजें आती है, जैसे नीम का पेड़ हो गया, ठीक है, तुलसी का पत्ता हो गया, तो ये सभी चीजें भी हमें मेडिसिन के काम में यूज करने के लिए उपयोग हम करते हैं। ये सारी चीजें भी हमें प्लांट से मिलती है। देन वी गो फॉर द फर्नीचर। अब आज की डेट में 90% लोगों के घर में जो फर्नीचर है वो लकड़ी का बना होता है, तो फर्नीचर भी हमें लकड़ी से मिलती है। पेपर, रबर एंड अदर यूजेस। कितने लोग जो कॉपी में लिखते हैं ना, वो भी पेड़ों द्वारा ही मिली होती है। अनदर यूजेस, we get gum and natural dyes from plants. Flowers and leaves are used for decoration during festivals and weddings. अब बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें प्लांट से डाइस की तरह मिलती है। लाइक फ्लावर्स, लीफ, कुछ इस प्रकार के भी पौधे होते हैं जिन्हें हम सजाने का काम करते हैं। जैसे आपके घर में अगर पूजा हो तो आप जो सजाते हो वो फूल सजाते हो, गेंदा का फूल, गुलाब का फूल, यानी कुछ भी सजाने का कोई भी अगर फूल का आइटम लाते हो वो भी कहाँ से मिलता है? वो भी हमें प्लांट से ही मिलता है। देन लेट्स टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, टेकिंग केयर ऑफ द प्लांट्स। We should take care of the plants. We should water them regularly. They make our planet look beautiful. We should not cut trees. अब सपोज करो कि बिना पेड़ पौधों का ये संसार कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? नहीं। We need our good and green friends for the environment to get it beautiful. अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें इसको रेगुलरली टेक केयर करना होगा, यानी उसका ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला, वी शुड ऑलवेज केयर द प्लांट्स। हम लोगों को हमेशा उसका ध्यान रखना है। कैसे? वी शुड वाटर देम रेगुलरली। हमें उनको वाटरिंग करते रहना है। जो छोटे पौधे हैं जो पानी की मात्रा ठीक ढंग से नहीं ले पाते हैं, उन्हें हमें पानी देते रहना है। ठीक है? हमें उन्हें काटना नहीं है। वी शुड नॉट कट देम। हमें उनको, अगर कोई काट रहा है तो हमें उसको रोकना है। हमें गंदगी नहीं फैलाना है, क्योंकि सपोज करो अगर आप पेड़ पौधों के सामने गंदगी फैलाते हो तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होके जो उसकी गंदगी है वो उसके रूट में जाती है, तो धीरे धीरे वो प्लांट जो है वो खराब होने लगता है। इसलिए we need the good friends, we need the green friend. So the chapter is over right now. Well, अगर आपको मेरा ये सेशन अच्छा लगे then give me a like button. Thank you.